वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आप थंबनेल में वीडियो का टाइटल देखा होगा 13 जनवरी 14 जनवरी। तो गाइस, ये जो रीडिंग है वो 13 और 14 जनवरी 2 दिनों की एक्सक्लूसिव रीडिंग है। जूम करके फ़ोटो देखते हैं, ये भी आपने टाइटल में देखा होगा, लेकिन उनके दिल में आपको लेकर जो चलता है उस पर वो एक्शन क्यों नहीं लेते। तो इस रीडिंग में उनके एक्शंस, फीलिंग्स, फ्यूचर फीलिंग्स, एनर्जीज सब कुछ जानने वाले हैं हम। और इन्हें मैंने 2 ऑप्शंस में रखा है। 13 तारीख का ऑप्शन है फर्स्ट, 14 तारीख का ऑप्शन है सेकंड। टाइम स्टैम्प्स आपको लगे हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रीडिंग को शुरू से एंड तक पूरा सुने। बहुत लोग बीच बीच में से रीडिंग को सुनते हैं। टैरो इस तरीके से काम नहीं करता। टैरो का एक अपना तरीका है एनर्जी लेवल पर। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन 13 तारीख को आपके बारे में जो सोच रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। अच्छे कार्ड्स हैं। अभी तो रीडिंग शुरू हुई है, आगे देखते हैं क्या आता है। कुछ लोगों में ये हो सकता है कि ये पर्सन आपसे लंबे टाइम से कांटेक्ट में नहीं है। पिछले 7-8 महीने हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 1.5 साल भी हो सकता है। और अगर उससे ज़्यादा टाइम निकल गया है, 2 साल 3 साल, तो प्लीज़ आप लोगों को सीरियसली कहूँगी, कंसल्टेशन की ज़रूरत है। क्योंकि रीडिंग सुनने से आपकी ज़िंदगी बदलेगी नहीं। इतना है कि रीडिंग सुनकर पता लग जाता है कि लाइफ में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। लेकिन अगर किसी सिचुएशन को ठीक करना है तो उपाय करने होंगे या करवाने होंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि हर इंसान को उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती। इनके साथ आपका फ्यूचर है नहीं है वो भी आपको रीडिंग से क्लियर हो जाता है। कई बार लोग महीनों महीनों तक, सालों सालों तक उपाय करते रहते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर दोष देते हैं कि हमें किसी पंडित जी ने बोला था ये कर लो लेकिन हमारा काम नहीं हुआ, हमें किसी टैरो रीडर ने बोला था ये उपाय कर लो काम हो जाएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछो कि उस इंसान के साथ आपका फ्यूचर है या नहीं। अगर वहाँ पे आता है कि फ्यूचर है तो कुछ उपायों से उन्हें ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर फ्यूचर में लिखा ही नहीं है वो रिश्ता और आप उपाय करने में लगे हुए हो, तो फिर किसका कसूर है। तो जिनको मुझसे टैरो रीडिंग लेनी है वो अपना माइंड पहले क्लियर करके आएँ कि लाइफ में उनको इस रिश्ते में चाहिए क्या। सच सुनना है, ठीक करना है रिश्ता, या जो आपका भविष्य उस इंसान के साथ है उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। मुझसे कंसल्टेशन लेने की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। कोई मोबाइल नंबर मेरा नहीं है, ना व्हाट्सएप है, ना ईमेल आईडी है, ना कोई वेबसाइट है। तो स्कैमर से सावधान रहें। केवल और केवल एक ही तरीका है मुझसे कांटेक्ट करने का, उसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। 13 तारीख को आपके पर्सन में एक अजीब सी आग है, एक पैशन है, फायरी एनर्जी है। एलिमेंट की नहीं मैं बात कर रही कि राशियां फायरी एलिमेंट की आई हैं, उनके अंदर एक आग है। आग किसी चीज़ को दिखाती है। आग दिखाती है जोश को, उतावलेपन को, मैस्कुलिन एनर्जी को, रैश डिसीजन को, इम्पल्सिवनेस को, एंगर को, डोमिनेंस को, कंट्रोल एनर्जी करना, सामने वाले को मैनिपुलेट करना। तो वो आपको इस तरीके से याद कर रहे हैं जैसे आप उनकी प्रॉपर्टी हो। आपकी फ़ोटो को 13 तारीख के लिए इन्होंने शायद सुबह से ही रात तक देखने का मन बनाया हो। इनके पास आपकी फ़ोटोज़ हैं, आप दोनों की साथ में कभी फ़ोटो हुई वो अलग बात है, लेकिन आपकी सिंगल फ़ोटो, चाहे इन्होंने सोशल मीडिया से ली हो,
चाहे आपकी फ़ोटो खींची हो या आपने कई बार इनको अपनी फ़ोटोज़ भेजी हों, इन्होंने संभाली हुई हैं। चाहे वो पुरानी फ़ोटो नई हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही, इनके पास आपकी पिक्चर्स है। बहुत लोग सोचते होंगे कि हमने तो कभी फ़ोटो नहीं दी, लेकिन रीडिंग में आ गया कि मेरी फ़ोटो उनके पास है। कौन सी फ़ोटो है? कई बार कुछ लोग आपके सोशल मीडिया अकाउंट से फ़ोटो का स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं, और आजकल के टाइम में डिजिटल ज़माना है, ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं होगा जहाँ पे कभी किसी को अपनी फ़ोटो भेजी ना गई हो। हमें लगता है कि रिश्ता ख़त्म हो गया तो शायद सामने वाले ने हमारी फ़ोटोज़ को डिलीट कर दिया होगा। हो सकता है सारी फ़ोटोज़ ना डिलीट की हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो दिख रही है मुझे। और टाइटल में आपने देखा होगा, जूम करके फ़ोटो देखते हैं। क्यों ये रीडिंग का टाइटल है? क्योंकि फ़ोटो की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। 13 तारीख को काफ़ी लोगों के अंदर आपकी फ़ोटो देखकर इनमें पैशन जागेगा। शायद आप इनको कई दिनों से फ़ोटो देख रहे हो, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपके पास इनकी पिक्चर्स हैं, आपने भी संभाली हुई हैं। चाहे आप में बात नहीं हो रही, फिर भी फ़ोटो से टेलीपैथी हो रही है। फीलिंग्स बहुत सिमिलर लग रही हैं मुझे 13 तारीख को। जो आप सोच रहे हो, फील कर रहे हो, अगर आप दोनों में सेपरेशन है तो वो जुदाई का जो दर्द होता है, शायद ये पहले फील नहीं करते थे, हल्के में लेते थे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि फिर क्या हुआ अगर हमारी 1-2 महीने में बात नहीं हुई, तो मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़ने वाली नहीं हो, या मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम हमेशा मेरे दिल में हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिल में बात ले लेते हैं, उनको शायद रोज़ बात करना अच्छा लगता है। आप ऐसे लग रहे हो मुझे कि आपको रोज़ इस पर्सन की आवाज़ सुनना आपको एहसास दिलाता होगा कि ये मेरे करीब हैं। और अगर बहुत टाइम से बात नहीं हो रही, फिर आप किस हाल से गुजर रहे हो वो तो आप ही को पता है। तो ये पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने अपना मन बनाया हुआ है कि शायद अगर बात नहीं होगी, फिर भी मुझे पता है मेरा पर्सन मुझे कहीं नहीं छोड़ के जाएगा, या वो मुझे कहीं भी छोड़कर नहीं जा सकती। तो ये उस दिन पॉजिटिव हैं। शायद ये पहले रिलेशन में आपको लॉन्ग टर्म साथ रहने के लिए भी बोलते होंगे कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे कहीं और नहीं जाना, मैं तुम्हारे बिना अकेला फील करता हूँ, या अकेला मुझे नहीं रहना। लेकिन जब बाद में इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, आपको अटेंशन देना कम कर दिया, तब आपको लगने लगा कि ये पर्सन बहुत बदल गए हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन 1 जो है 70 to 80% उन लोगों का है जिनमें बातचीत या तो कम हो गई है, या फिर कांटेक्ट ऐसा है जिसमें साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं। कभी ये वापस आते हैं और कभी ये लाइफ से फिर से चले जाते हैं। तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आपको इस पर्सन से उम्मीदों को कहीं ना कहीं कम होते हुए देख रही है। कि आप एनर्जी फील कर रहे हो कि ये मेरी लाइफ में लौटेंगे, लेकिन जब इनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आता, मैसेज नहीं आता, कई महीने निकल जाते हैं, तब आपको और भी गुस्सा आता है। लेकिन आप इनसे अपने आप को कभी भी फ्री ऑफ माइंड नहीं रख पाते। आपकी एनर्जी हमेशा इनके ख्यालों में, इनकी पुरानी बातों को लेकर सोचती रहती है। तो कुछ इम्पॉसिबल जो इस रिलेशन में था, अब वो पॉसिबल होगा, लेकिन 13 तारीख के बाद एनर्जी चेंज होगी। ये पर्सन मुझे रिस्क लेने से भी डरते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को आपके कनेक्शन से जुड़ा हुआ कोई रिस्क लगता है, कोई जोखिम लगता है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं, या तो ये मैरिड है, या आप में से कुछ लोग जो वीडियो को सुन रहे हो, आप लोग शादीशुदा हो,
और इस इंसान को लगता है कि अगर वो आपको चेस करेंगे तो ऐसा ना हो वो कहीं पकड़े जाएं। और अगर ये मैरिड हैं तो इनको ये लगता है कि ये ना हो कि आपसे बात करते हुए, आपसे मिलते हुए इनका कोई सीक्रेट इनकी फैमिली में पता लग जाए और इनकी मैरिज खतरे में पड़ जाए। तो ये बड़े ही होशियारी से कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं और वो इस रिलेशन में कमबैक करने के बारे में भी 13 जनवरी को सोच रहे हैं कि मैं कैसे वापस जाऊं। अब ये सिचुएशन सभी लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेली कांटेक्ट वाले भी लोग हैं जिनकी रोज़ बात होती है। और 13 तारीख को आपके पर्सन आपसे जो बातें करेंगे, आप उनकी बातों को जब गौर से सुनोगे, समझोगे, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इनकी एनर्जी सेक्सुअल हो रही है। ये फ़ोन पर आपसे थोड़ी डर्टी टॉक करना, फ्लर्टिंग करना, आपको लेकर टीजिंग करना, या किसी पुरानी बात में आपको लेकर कुछ ऐसा बोल दें जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओ कि इनको आज से इतने सालों पुरानी बात भी याद है। तो मुझे इस कनेक्शन में एक डीप बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन और एक रोमांटिक एनर्जी 13 जनवरी को नज़र आ रही है। कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिले हैं आप लोगों के पार्टनर के, जिसमें पहला मैसेज है, आई फील लाइक लाइफ सफोकेटिंग मी विदाउट यू। कहते मुझे अपनी ज़िंदगी कभी कभी ऐसे लगती है जिसमें मेरा दम घुट रहा हो, जब वो सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो। तो ये इनकी एनर्जी है और ये एक हेल्दी रिलेशनशिप की एनर्जी होती है कि दूसरे इंसान के पास होने के बावजूद भी हम उसकी यादों में डूबे रहते हैं। अगर वो कहीं और चले गए, किसी और देश में हैं, किसी और जगह में रहते हैं, फिर भी हम उनको याद कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली उनके बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं। बाकी इस रीडिंग में राशियाँ मुझे सारी ही नज़र आई हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। और कुछ लोगों को उनके पार्टनर 13 जनवरी को मिलने भी आएंगे, कांटेक्ट भी करेंगे और किसी फ्रेंड के थ्रू आपको अपना मैसेज भी पहुंचा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स ज़रूर डालें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चुना है, 14 जनवरी को आपके पर्सन की एनर्जी इस रिश्ते में आपको लेकर क्या है। तो आपने गाइस अगर आज रीडिंग का टाइटल देखा हो, जूम करके फ़ोटोज़ देखते हैं। अब ये कोई भी फ़ोटो आपकी इनके पास पड़ी है, पुरानी फ़ोटो, नई फ़ोटो, सोशल मीडिया से निकाली हुई फ़ोटो, या आप दोनों की इकट्ठों की फ़ोटो है, या आपकी सिंगल फ़ोटो है, कुछ है जो इन्होंने संभाला हुआ है। और यहाँ पर 14 तारीख को कुछ लोगों के पर्सन आउट ऑफ टाउन हैं और कुछ लोगों के पर्सन आपसे सेम सिटी, सेम प्लेस में रहने के बाद भी शायद बात नहीं कर रहे, क्योंकि कोई ब्रेक आ गया है रिश्ते में। पास्ट में ये रिलेशन बहुत ही ब्यूटीफुल और एक डीप बॉन्डिंग को दिखा रहा है कि ये रिश्ता आपके बीते हुए कल में इतना प्यार दिखा रहा है, रोमांस दिखा रहा है, एनर्जी दिखा रहा है और पैशन दिखा रहा है। लेकिन आज के समय में वर्तमान सिचुएशन इस रिश्ते की कहीं ना कहीं हिल गई है।
कुछ ना कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ है। अब ये सबके लिए नहीं है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन है तो सही, क्योंकि कार्ड ऐसे नहीं आते। मैंने रिसेंटली थर्ड पार्टी पे रीडिंग डाली है, बहुत ही फैंटास्टिक रीडिंग हुई है वो। काफ़ी लोगों को बहुत क्लैरिटी मिलेगी, और काफ़ी ऐसे लोग जो अभी तक ज़िंदगी में उम्मीद नहीं कर रहे थे कि उनकी ज़िंदगी भी कभी बदलेगी, अब वो किस सेंस में बदलती है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो वो रीडिंग आपको सब कुछ बताएगी। थर्ड पार्टी टैरो रीडिंग है, और वैसी रीडिंग पहले चैनल पर हुई नहीं है। बहुत लोगों को आंखें खोलने वाली वो थर्ड पार्टी रीडिंग मिलेगी, बहुत ही फ्रेश एनर्जी के साथ। बहुत ज़्यादा इंसाइट्स उस रीडिंग में निकले हैं, उन्हें आपको ज़रूर सुनना चाहिए। बस आपको वो रीडिंग जो है इस चैनल पर अगर नहीं मिलती, काफ़ी लोग हैं जिनको सर्च में प्रॉब्लम आती है, वो सर्च नहीं कर पाते, तो रीसेंट वीडियो है, शायद इस वीडियो को सुनने से पहले वो वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। नहीं तो थर्ड पार्टी टैरो, टॉक थ्रू टैरो, आप जब लिखते हो यूट्यूब में सर्च लगाते हो तो वो वीडियो आ जाता है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन टॉक थ्रू टैरो, या थर्ड पार्टी टॉक थ्रू टैरो। तो आपकी काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैंने वो रीडिंग बनाई है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी में बड़ा ही सफोकेटिंग रिलेशन दिख रहा है आपके पर्सन का उस इंसान के साथ। 14 तारीख को इस इंसान की उस थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस मिला है। कुछ लोगों में ये पर्सन आपकी फ़ोटो को ना जूम इन कर करके देखते हैं। इनके पास आपकी फ़ोटो हैं जब ये बहुत पैशन फील करते हैं, और इनकी कुछ वियर्ड फैंटेसीज भी हैं आपके लिए। पता नहीं इन्होंने कभी आपको कन्फेस की है या नहीं की। ये इमेजिनेशन में नहीं डूबते, लेकिन महीने के कुछ ऐसे दिन होते हैं जब इनको आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर फुलफिल करने का मन करता है। हो सकता है 14 जनवरी को ये पर्सन आपके कांटेक्ट में अगर हैं, तो आप देखोगे इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए थोड़ी पैशनेट हो रही है, थोड़ी ओवर द बोर्ड जा रही है, कि जैसे ही आपके ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, अपना हक जताना चाहते हैं, और आप भी फील करोगे कि अपनी मर्ज़ी से कांटेक्ट करते हैं, अपनी मर्ज़ी से मिलने के लिए बोलते हैं, और अपनी मर्ज़ी से ही मुझे इग्नोर करते हैं। कुछ लोगों के लिए नंबर्स निकले हैं, ये नंबर्स आपको अगर दिख रहे हैं, क्योंकि ये एंजल नंबर है, अगर ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं तब इनसे रीयूनियन आपका बहुत करीब है, पुनर्मिलन होना, दोबारा कांटेक्ट में आना, या फिर किसी पुरानी बात के चलते रिश्ते में दरार आ गई थी, दोनों के दिल में दूरियां बन गई हैं, वो सोच रहे हैं आप पहल करो, आप सोच रहे हो ये मेरी तरफ पहल करें, तो अब ये सोचने का टाइम भी ख़त्म होगा 14 तारीख को। उसके बाद दोनों में से एक इंसान हिम्मत जुटा लेगा कि बहुत हो गया वेट करते करते, अब मुझे ही कांटेक्ट करना है। तो ये कोई भी हो सकता है, आप या आपके पार्टनर। जो नंबर्स हैं, सबसे पहले 777 एंजल नंबर है। जिनको भी ये नंबर दिख रहा है, कमेंट में सिर्फ 777 ज़रूर लिखना, थैंक यू गॉड लिखना। अगला नंबर यहाँ पे है 222 का। जिनको ये नंबर दिख रहा है वो भी कमेंट में 222 लिखो, साथ में लिखो थैंक यू गॉड।
1111 नंबर भी कुछ लोगों को दिख रहा होगा या 111 दिख रहा होगा। 1111 दिख रहा है तो 1111 लिखो कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको दिख रहा है 111 तो भी कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर थैंक यू गॉड लिखो। फिर यहाँ पे मुझे जो लास्ट नंबर नज़र आ रहा है वो है 555 नंबर। ये नंबर तो बहुत लोगों को जल्दी नज़र नहीं आता। जिन लोगों को नज़र आता है ना ये नंबर 555, ये नंबर ज़िंदगी में चेंज को दिखाता है। और ये चेंज किस लेवल पर आ रहा है? सबसे पहले कोई भी चेंज है लाइफ में हमारे स्पिरिचुअल लेवल की तरफ हमें लेकर जाता है। उसके बाद आता है हमारा फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल। तो मुझे लग रहा है जिनको 555 दिख रहा है उनके लिए अगले 5 हफ्ते इम्पॉर्टेंट होंगे। 5 हफ्तों में आप अगर इस पर्सन से टेलीपैथी कनेक्शन बनाते हो, क्योंकि ये नंबर जो है हमारा 5D का नंबर है। जो चेंज आपको 5D में दिख रहा है, फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, वो चेंज आपके जीवन में कहीं ना कहीं 3D की तरफ आपको लेकर जाएगा। तो अगले 5 हफ्ते ये पर्सन से आपको डेफिनेटली कोई सॉरी का मैसेज आ जाए, कोई आई लव यू का मैसेज आ जाए, या ये पर्सन आपके लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर स्टेटस लगा दें रोमांटिक, कोई ऐसा गाना अपने स्टेटस में डाल दें जो इन्होंने कभी आपको डेडिकेट किया हो, कभी सुनाया हो, या आपने इनको कभी सुनाया हो या डेडिकेट किया हो। और कुछ लोगों में ये भी होगा कि ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर 14 तारीख के बाद से आना शुरू हो जाएंगे, और आप नोटिस करोगे कि ये थोड़े थोड़े दिनों में डीपियाँ चेंज कर रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा इमोशनल पोस्ट डाल रहे हैं, कोई रील लगा रहे हैं, कोई स्टोरी डाल रहे हैं, कुछ भी। वो इनका तरीका होगा आपको अपने प्यार का एहसास करवाना। या तो ये एनर्जी आप में तेज हो जाएगी, आपका मन करेगा कि मैं इनको अपनी तरफ कैसे लेकर आऊं। आपके दिमाग में नई नई तरकीबें, नए नए आइडिया, नए नए प्लान्स आएंगे, और शायद आप ये सब लगाकर इस पर्सन को ये रियलाइज़ करवाना चाहोगे कि मैं तुम्हें आज भी भूली नहीं हूँ। वैसे भी आप उन्हें भूले नहीं हो। अगर आप उन्हें भूल जाते या अब तक आप उनके नाम तक को याद ना रखते तो आज आप टैरो कार्ड रीडिंग ना सुन रहे होते। आपके दिल में उनके लिए प्यार वही है। बस ये है कि जब सामने वाले के लिए कोशिश कर कर के आप थक गए हो तो आप भी इनका वेट कर रहे हो। मुझे यहाँ पे कुछ लव मैसेज मिले हैं। इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है। तुम मुझे हमेशा ही प्यारे लगते हो। तुम्हारी आदतें, तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा मुझसे नाराज़ हो जाना और फिर मुझे मना लेना। I am sorry, I know that I hurt you, but I promise I will make you more happier than ever. Please come back to me. वाओ, ये मैसेज कितना ब्यूटीफुल है। ये मैसेज आपके पर्सन को हमेशा फील होता है, और 14 तारीख को अगर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में हैं तो ये आपके ऊपर प्यार दिखाते हुए नज़र आएंगे। जिन लोगों के पार्टनर कांटेक्ट में नहीं हैं उन लोगों के लिए मैंने बोला है अगले आने वाले 5 हफ्ते, जो कि ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम होता है, वो इम्पॉर्टेंट होगा। कोई भी जल्दबाजी आपके मन में अगर बार बार किसी फैसले को लेने के लिए आती है कि बहुत वेट कर लिया, बहुत रो लिया,
बहुत इनके पीछे भाग लिया, अब एक बार मैं इनको खुद ही कॉल कर लूँ, मैसेज कर लूँ, कांटेक्ट कर लूँ। तो प्लीज़ कोशिश करो कि 1 महीने का वेट अगर आप कर सको तो 1 मंथ का वेट कर लो। शायद आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये पर्सन जो मैंने आपको टाइमलाइन दिया है, अगर उसी टाइमलाइन में ये पर्सन आते हैं तो हाई चांसेस होंगे कि ये पर्सन से आपका जो फ्यूचर है वो स्टेबल हो जाए। लेकिन अगर फिर भी कुछ लोगों के पार्टनर नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग अलग अलग रिलेशनशिप स्टेटस में हैं, कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ लोग खुद मैरिड हो सकते हैं, डिवोर्स्ड हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो भी तलाकशुदा हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी। या कोई लीगल केस कोर्ट में चल रहा हो, मैरिज को लेकर डिवोर्स केस चल रहा हो, और वो चाह रहे हो कि जब मैं वहाँ से फ्री हूँ तब जाकर वो कोई ऑफ़र आपको दें। और वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जिनमें ना आपकी शादी हुई है ना पार्टनर की हुई है। तो ये रीडिंग ना बहुत लोगों से अलग अलग तरीके से रेजोनेट होगी। बाकी मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। राशियाँ यहाँ पे सारी आई हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दीजिए, और ऑप्शन 1 की तरफ ध्यान गया तो उसे भी सुन सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।